हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज 14 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का 14.4 एक्सरसाइज में। इसमें आपके पास टू टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। द फर्स्ट वन इज़ लेस देन टाइप एंड सेकंड वन इज़ मोर देन टाइप। एक को हम बोलते हैं लेस देन और गिव और दूसरा हो जाता है मोर देन और गिव। दोनों में छोटा सा ही डिफरेंस है। आपको सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह जैसे मीडियन में क्वेश्चन होता था, क्लास इंटरवल्स में आपको डाटा गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। लेस देन टाइप के लिए आपको लेस देन की फॉर्म में क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और मोर देन और गिव ड्रा करने के लिए आपको मोर देन टाइप से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन होगा, ड्रा करने के लिए कहा जाएगा आपको लेस देन टाइप और गिव ड्रा कीजिए और मोर देन टाइप और गिव ड्रा कीजिए। तो लेस देन के लिए लेस देन में क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में। मैंने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन उठाया है और उसी की हेल्प से मैं आपको दोनों टाइप करके दिखाऊंगा। हालांकि उसमें एक ही पूछा गया है लेस देन, लेकिन आप इसी एक ही क्वेश्चन में दोनों समझ लेंगे और फिर आपको जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा उसमें लेस देन पूछे मोर देन पूछे, आप यहाँ से हेल्प लोगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था डेली इनकम आपको देखी थी 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है लेस देन टाइप में। अब लेस देन टाइप में चेंज करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप इस डाटा को लेस देन टाइप में चेंज करोगे तो अपर लिमिट का आप यूज़ करोगे। देखिए मैंने यूज़ किया है लेस देन 120, इसमें अपर लिमिट क्या थी 120 थी, तो हमने क्या लिखा लेस देन 120। इसके अपर लिमिट 140 थी, लेस देन 140। इसके अपर लिमिट 160 थी, लेस देन 160। इसी प्रकार हम इसको लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में ऑलरेडी आप लोग कर रहे थे, यहाँ पर वहाँ पर एक ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम यूज़ करते थे जिसको हम लेस देन बोलते हैं। यहाँ पर आपको दो अलग अलग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिएगी, एक लेस देन में और एक मोर देन में। तो लेस देन का वही है, फर्स्ट टर्म एज इट इज दोनों का सम करके लिखा, फिर तीनों का सम करके लिखा, फिर लास्ट फोर चारों का सम लिखा और फिर एंड तक कंप्लीट का हमने सम करके लिखा। ये लेस देन टाइप के लिए हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको लेस देन और गिव ड्रा करने के लिए बोला गया है तो आप केवल यहीं तक क्वेश्चन करोगे, ये आप नहीं करोगे क्योंकि लेस देन में केवल लेस देन की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों काम आपको समझाने के लिए यहाँ पर डाटा कंप्लीट लिखा है, तो इसी में हम समझ लेते हैं कि मोर देन में हमें क्या करना होता है। मोर देन के केस में आप लोअर लिमिट का यूज़ करोगे, मोर देन 100 क्योंकि 100 लोअर लिमिट थी, उसके बाद लोअर लिमिट कितनी थी 120, सो मोर देन 120। फिर मोर देन 140, मोर देन 160 एंड मोर देन 180। इसको यूज़ करने के बाद अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाएगी, क्योंकि मोर देन 100 का मतलब है सारा, मोर देन 100 में कंप्लीट तक आ जाते हैं। तो मोर देन 100 जब हमने लिखा है तो हम इनका जो टोटल था वो सारा हमने लिखा, कितना था कंप्लीट टोटल 50। सो पहली जो टर्म होगी मोर देन के केस में वो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में उस सब का टोटल आपको यहाँ पर लिखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। सेकेंड थिंग मोर देन 120। अब देखिए जब मोर देन 120 हम लिख रहे हैं तो मोर देन 120 में ये यूज नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़कर बाकी सबका टोटल, यानी या तो आप इन सबका टोटल कर लीजिए या 50 जो आपकी फर्स्ट टर्म आपने लिखी है उसमें से 12 को माइनस कर दीजिए। ये है आपकी सेकेंड टर्म। फिर थर्ड मोर देन 140, मोर देन 140 ये तीनों का सम होगा, या सम में से ये दोनों माइनस होंगे, या 38 में से आप 14 माइनस सिंपली कर देंगे। डिपेंड्स ऑन यू, आप खुद सोचेंगे कि आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है इसको निकालने में। सबका टोटल फर्स्ट टर्म है, इनका टोटल सेकंड टर्म है, इनका टोटल थर्ड टर्म है, इन दोनों का टोटल फोर्थ टर्म है और लास्ट टर्म हमारी लास्ट नंबर एज इट इज है। एक ये मेथड है। दूसरा इन सबका टोटल फर्स्ट टर्म है, 50 में से 12 माइनस कर दीजिए 38 आया, 38 में से 14 माइनस कर दीजिए 24 आया, 24 में से 1 माइनस कर दीजिए 16 आया, 6 माइनस कर दीजिए 10 आया। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। मोर देन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेस देन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो 14.4 में है उसमें ऑलरेडी आपको लेस देन टाइप में दिया हुआ है कि लेस देन आपके पास
लिखा है वहाँ पर, मैं देख लेता हूँ एक बार जी। लेस देन 38 इट्स 0, लेस देन 40 इट्स 3, लेस देन 42 इट्स 5, लेस देन 44 इट्स 9। सो यहाँ पर तो आपको यही चीज़ गिवन है, आपको केवल ग्राफ ड्रा करना है, मतलब आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। किस क्वेश्चन में निकालना होगा? जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स में गिवन होगा और आपको नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन होगा, दैट मींस फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको चेंज करना है। लेकिन अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन में लिखा होता है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो उन क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ऑलरेडी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। मीडियन वाली एक्सरसाइज में भी आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, वहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तभी निकालनी होती है जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो। कई बार वो क्वेश्चन बदल कर दे देता है, आपको लेस देन में लिखा हुआ है तो आपने अपने आप अंदाज़ा लगाना है, उसने सामने नहीं लिखा कि वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डाटा ही लिख दिया कि डाटा है। आप अपने आप ये अनुमान लगाओगे कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और अब हमें इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। वो जब कोई ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो उसमें आपको और अच्छे से समझा दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, लेस देन टाइप की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हमने डेली इनकम को लेस देन टाइप में ले लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ले ली क्योंकि हमें उसी की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पेपर पे आप इसको बनाओगे, मैंने तो बोर्ड पे ही बनाया है। हम एक्स एक्सिस के ऊपर डेली इनकम को लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है उसकी वैल्यूज़ हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको दिखाया है क्योंकि ये 100 से स्टार्ट है और 10 से स्टार्ट है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें गैप दिखा दिया कि यहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि आप काफ़ी दूर से स्टार्ट कर रहे हो। सो 100, 120, 140, 160 एंड 180, 200 हमने लिया क्योंकि टाइप हमने लेस देन में ले रखा है, तो 120 से हमने स्टार्ट करना है और लोअर लिमिट हमारी 100 थी तो हमने स्टार्ट उसको 100 से ही लेना शुरू कर दिया। आप 120 से भी कर सकते थे, डजंट मैटर। अब देखते हैं वैल्यूज़। 120 के लिए वैल्यूज़ कितनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 120 की वैल्यू है 12, तो 120 और यहाँ पर कहीं 10 और 20 के बीच में 12 आएगा। तो दोनों को हमने देखा, दोनों के जो पॉइंट था कॉमन वो था यहाँ पर आकर के वो दोनों लाइनें, वहाँ से भी हमने वहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली और यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली। तो ये हमारा पॉइंट हमें मिल गया 120, 12। इसी प्रकार 140 के लिए हमने चेक किया 26, आई थिंक यस, 140, 26 पॉइंट प्लॉट हो गया। सभी पॉइंट इसी प्रकार से अपलोड करोगे। 160 के लिए कितना? 34, तो ये रहा 160 एंड 34। 180 के लिए 40, सो 180, 40 और लास्ट है 200, 50। पॉइंट प्लॉट करने के बाद आप इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और ये आपका जो कर्व है ये है लेस देन टाइप ऑगी। सो स्टूडेंट्स, एक और पहचान इसकी है जो आपने याद रखनी है कि लेस देन टाइप वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें जो कर्व ड्रा होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई आपको दिखेगी, और मोर देन टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें जो कर्व ड्रा होगी वो ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे की तरफ आएगी। ये जर्नल से एक थ्योरी है, इसको पहचानने की कि आप कम से कम एटलीस्ट ये गलती नहीं करेंगे कि लेस देन टाइप होगा तो नीचे से स्टार्ट करोगे और मोर देन होगा तो आप ऊपर से ही स्टार्ट करोगे। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में मोर देन टाइप भी समझ लेते हैं। मोर देन के लिए हमें अलग से दोबारा इसको ड्रा करना पड़ेगा। मोर देन मैंने कहा था कि लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं, तो मोर देन 100 टोटल, फिर मोर देन 120, वहाँ से आप समझ लेंगे, मैंने पहले ही बना दिया था। 38, 24, 16 एंड 10, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैसे ही ड्रा करके हमने रखी, मटेरियल वैसे ही लिया हमने। अब जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो 100 के लिए कितना है? 50, सो 100 के सामने एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी वाई एक्सिस के, और 50 के सामने 50 से एक लाइन ड्रा कर दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों जहाँ पर मीट किए आपस में वो हमारा पॉइंट प्लॉट हो गया 100, 50। वैसे ही बाकी के पॉइंट हमने प्लॉट किए 120, 38,
120,38, 140, 24, 160, 16 एंड 180, 10 और उनको आपस में हमने मिला दिया। अब देखिए मोर देन है तो ऊपर से नीचे की तरफ कर्व आएगी और लेस देन है तो नीचे से ऊपर की तरफ आपकी कर्व जाएगी। अब एक क्वेश्चन और आता है, वो इसी क्वेश्चन में आपसे मीडियन भी कई बार पूछ लेता है। वैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी गई है। हेंस ऑब्टेन द मीडियन वे फ्रॉम द ग्राफ। तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप या विद द हेल्प ऑफ बोथ द ऑगिव। अगर आपको दोनों ड्रा करने के लिए गई फिर तो बहुत ही आसान है। ये आपकी मोर देन ऑगिव है और एक लेस देन ऑगिव आपकी आएगी, जहाँ दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो आपकी मीडियन आएगी। अब केवल एक की हेल्प से अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल इसकी हमने निकालनी है, सपोज कीजिए मीडियन, तो इसकी मीडियन वैल्यू कैसे आएगी? टोटल कितना था हमारे पास? 50, तो अप्रोक्सीमेट कितने जाएगी? 120 यानी 50 यानी 25। तो 25 पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर 25 है। तो आप इस 25 पॉइंट्स को लोगे, समझ आया ना? ये हमारा टोटल था फ्रीक्वेंसी का, डिवाइड बाय 2 करते हैं हम मीडियन वाली एक्सरसाइज में आप ये काम करते हैं। सो डिवाइड बाय 2 किया, हमारे पास वैल्यू कितनी है? 25। सो 25 पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट कीजिए। 25 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। इस 25 से पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रा कीजिए, यहाँ गए। अब यहाँ से इस लाइन को पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर एक ड्रा करेंगे। तो यहाँ तो नहीं शो होगा, लेकिन ग्राफ पेपर पर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। 138 के करीब समथिंग आपके पास यहाँ पर मीडियन आ जाएगा। सिमिलरली आप लेस देन टाइप वाले ऑगिव में करेंगे, टोटल डिवाइड बाय 2 एंड देन ड्रा द लाइन। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होगी, समझ नहीं आएगा कि मीडियन कैसे निकालनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, और थ्रू टू ऑडियो वीडियो कॉल्स भी आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। या जिस दिन से स्कूल ओपन हो गए हम फिर ये क्वेश्चन सारे दोबारा एक बार रिवाइज तो करेंगे ही। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप जिस वे से लेना चाहें आप वो डाउट ले सकते हैं। इस प्रकार अभी हमने ये 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप 14.1 से 14.4 तक सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, एग्जाम्पल भी करके देखिए रफ नोटबुक के अंदर, और जो भी आपके डाउट्स आएँ आप मेरे से पूछें।